एक रहस्यमय अज्ञात वायरस के बाद हर इंसान को खत्म कर देता है। फिलिप मिलर पृथ्वी पर आखिरी आदमी है। वह पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका में घूम रहा है। वह हर एक राज्य में जाता है, घोषणाएं करता है, खाली शहर और संग्रहालयों से कलाकृतियां और पेंटिंग चुरा रहे हैं। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप ने अपने गृहनगर टक्सन लौटने का फैसला किया। खोजने की आखिरी कोशिश में अभी भी कोई, वह हर बिलबोर्ड पर टक्सन में जीवित लिखता है जिसे वह पा सकता है टक्सन। वह अपने जर्जर अपार्टमेंट में जाता है और शहर के अधिक भव्य हिस्से में एक गेटेड समुदाय में जाने से पहले सभी आवश्यक सामान पैक करता है। वह सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। वह अगले कुछ दिन घर को सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की एक चटाई, एक डायनासोर खोपड़ी, अकादमी पुरस्कार और अरबों डॉलर मूल्य की कई अन्य कलाकृतियों से सजाने में बिताता है। निकोलस केज को गर्व होगा। हर दिन सोने से पहले फिलिप भगवान से इतना हस्तमैथुन करने के लिए माफी मांगना सुनिश्चित करता है और चाहता है कि वह अपनी मृत्यु से से कम एक महिला का चेहरा देखे। शुक्र है, वहां अभी भी कारों की बहुतायत है। वह इधर उधर गाड़ी चला सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान में जाता है और बंदूक लेकर अंदर घुस जाता है। केवल 1 वर्ष में वह बुनियादी शालीनता को पूरी तरह से भूल गया है। अब जब उसके पास प्रभावित करने के लिए कोई नहीं है, तो वह सब कुछ भी करता है जो बस करना था। वायरस से पहले एक आवेगपूर्ण विचार, जैसे दुकान में डिब्बे के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों वयस्क फिल्में घर लाना। समय गुजारने के लिए वह खुद के साथ रैकेटबॉल खेलता है, लैंप का उपयोग करता है और बॉलिंग पेन के रूप में एक्वेरियम का उपयोग करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। अराजकता उसे एड्रेनालाइन का संकेत महसूस कराती है और उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करती है। लगभग 1 महीने के बाद वह अपनी समझ खोना शुरू कर देता है। विवेक। इसके अलावा अपने जन्मदिन पर अकेले रहना उसे उन सभी चीजों की याद दिलाता है जिनकी वह सराहना करने में विफल रहा था जब जीवन सामान्य था। वह अपनी माँ, अपने जीवन और सामान्य रूप से मनुष्यों को याद करता है। यह दृश्य कुछ महीनों बाद कट जाता है। फिलिप जिस भव्य हवेली में रहता था एक डंपिंग साइट में बदल गया है। यह प्लास्टिक और डिब्बों से भरा हुआ है जिसे वह कभी भी साफ नहीं करता है क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होगा। उसने कई दिनों से स्नान नहीं किया है और जानवरों की तरह रहना शुरू कर दिया है। घर में बहते पानी और शौचालय का अभाव है, प्लास्टिक की बोतलों में ढका हुआ है। इसलिए इसके बजाय फिलिप स्प्रिंग बोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वह बच्चों के पूल को मार्जरीटास से भर देता है और उसमें नहाता है और साथ ही पानी भी पीता है। आशा करते हैं कि वह कभी भी 2 पूलों में भ्रमित नहीं होगा। फिर एक दिन वह बार में जाता है और गेंदों पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम और व्यक्तित्व बताता है। वह बात करता है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे उसके असली दोस्त हैं। यह महसूस करने के लिए कि वह रात में अकेला नहीं है, वह गैरी नाम की एक गेंद को कपड़े की दुकान में लाता है और एक पुतले पर मारता है जिस पर उसे क्रश है। जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। वह फैसला करता है कि वह अब और जीना नहीं चाहता है और अकल्पनीय काम करने के लिए पास के हिल में चला जाता है। वह अपने सभी बॉल दोस्तों को विदाई देता है और उन्हें अनंत काल तक याद रखने का वादा करता है। फिर वह अपनी कार के अंदर जाता है और हिल की ओर चला जाता है। पूरी गति। अचानक उसने बहुत दूर से धुआं उठता देखा और दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले कार रोक दी। फिलिप को लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और एक ट्रेलर तक पहुंचता है जिसमें स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति रहता है। फिर उसे कुछ दिखाई देता है जो उसके पास था, पिछले 1 साल से देखने की भीख मांग रही हूं। किसी ने अपनी ब्रा धूप में सूखने के लिए छोड़ दी है। फिलिप इसे सूंघता है और इतना अभिभूत हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे गोद में उठाए हुए है। वह उसकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती है और उसे चूम लेती है। फिलिप चुंबन का आनंद ले रहा होता है, इससे पहले कि वह जागता और उसे एहसास होता वह सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की कम आकर्षक और बड़ी है। वह उसे वापस लाने के लिए उस पर सीपीआर कर रही है। वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं।
रे इंसान को देखकर अजीब हो जाते हैं। इतने लंबे समय के बाद फिलिप ने उससे पूछा कि कहाँ है। खूबसूरत महिला तब तक है जब तक वह इशारा नहीं करती। बाहर उसे अपने गीले जांघिया के बारे में चिंतित होना चाहिए। इसके बजाय ये पता चला कि जब वह बेहोश था तो उसने खुद ही पेशाब कर दिया था। इस तरह की स्थिति में भी फिलिप का दावा है कि वह पहले सामने की ओर से तैर रहा था। यही कारण है कि उसका जांघिया वेटलैंड है। वह आक्रामक रूप से समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया है, जिससे लड़की घबरा जाती है। वह बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिलिप अंततः स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और वह शर्मिंदा है। जब दोनों शांत हो गए तो उन्होंने अपना परिचय दिया। लड़की का नाम कैरोल है। वह वायरस से पहले एक विश्लेषक हुआ करती थी और सभी के मरने के बाद अमेरिका में घूम रही है। उसने टक्सन साइन में जीवित देखा और ये देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वह वास्तव में जीवित अंतिम व्यक्ति है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए मर रहा था, वह कैरोल को देखने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है। वह बार बार अपने व्याकरण को सही करती है, उसके चुटकुलों को समझ नहीं पाती है और अप्रासंगिक चीजों के बारे में बात करता रहता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने किराने की दुकान तक जाने का फैसला किया। रास्ते में कैरोल ने स्टॉप साइन को पार करने के बारे में शिकायत की। फिलिप के इस तर्क के बावजूद कि कोई ट्रैफिक नहीं है, वह इस बात पर अड़ी रही कि उनके पास है, नियमों का पालन करें नहीं तो वे जानवरों की तरह रहना शुरू कर देंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह रुकता है एक संकेत पर और दोनों तरफ देखता है। ये पुष्टि करता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वे किराने की दुकान पर पहुंचते हैं तो उसकी डांट बंद नहीं होती है और फिलिप विकलांग स्थान पर पार्क करते हैं। वे दिन के अपने 5वें तर्क में शामिल होते हैं। फिलिप इस बात पर जोर देते हैं कि इस काल्पनिक विकलांग व्यक्ति के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत जगह है। जब कैरोल अभी भी उससे कहीं और पार्क करने का आग्रह करती है तो वह गाड़ी चलाता है, वाहन सीधे दुकान में। उसके बाद वह चली जाती है।